ये जो फैसला लिया गया है और देर रात मीटिंग जो है काफी वक्त तक चलती है और तीन बार जो है मुलाकात करते हैं खिलाड़ियों से अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, और तीसरी बार में मामला जो है आधी रात में जाके खत्म होता है और आधी रात में ये फैसला लिया जाता है कि आप प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन कैसे आप इस जो फैसला लिया गया है उसको देख रहे हैं कि अब 4 हफ्ते बाद किस ओर जाती हुई नजर आ रही है ये जो तमाम रार जो खिंचा गई है? देखिए शिवानी, इसमें जाखड़ जी जो बोल रहे थे, पहले मैं उनकी बात का जवाब दूं। वो दो बातों को मिला रहे थे। पहली बात ये थी कि जो खेल संघों में राजनीतिकरण है, भ्रष्टाचार है, वो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह की वजह से नहीं है। ये तो बात बहुत लंबे समय से चल रही है कि जो खेल संघ है उनको राजनीतिक दलों से और नेताओं से छुटकारा मिलना चाहिए। एक दूसरा मैटर, ये मैटर दूसरा है। उन दोनों को मिला देंगे तो चीजें गड़बड़। सारे समस्याओं के लिए दोषी एक व्यक्ति नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल कमियां हैं। सारी पार्टी के लोग अपने नेताओं को सेट करने के लिए खेल संघों का उपयोग करते हैं। ये एक दूसरा मैटर है। जो मैटर है इनके ऊपर यौन शोषण का, यौन शोषण में रियल बात तो ये है, नैतिकता तो ये है कि इनको पदत्याग करना चाहिए। लेकिन अब आप समझिए, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था रेल मंत्री जब थे, और नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन वर्तमान दौर पे आप देखिए, अरविंद केजरीवाल का मंत्री जेल में रहते हुए मिनिस्टर है। अभी महाराष्ट्र की सरकार थी, नवाब मलिक, वो जेल में रहते हुए मिनिस्टर थे, वो सरकार गिरी, वो जेल में है। तो जो व्यक्ति अब ये परंपरा आ गई, राजनीति का स्तर जब इतना गिर गया है, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि एक आरोप मात्र पे वो व्यक्ति इस्तीफा दे दे? जब मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो बिल्कुल जनता के सरोकार से हैं, जेल में हैं, जमानत नहीं मिल रही है, इस राजनीतिक माहौल में फिर हम कैसे उम्मीद करें कि वो इस्तीफा देते? भाई कोई तो ऐसा हो कि जेल जाएं, क्योंकि तो जेल जाके इस्तीफा का न देने का चलन है इस समय भारत की राजनीति में। और यहां अब उम्मीद की जा रही है कि आरोप लगा देने मात्र से इस्तीफा दे दें। नैतिक आधार पर मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ठाकुर साहब इस्तीफा दे दें, शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे दे, ये मैं। लेकिन इसको इस परिप्रेक्ष्य में तो तुलना करना पड़ेगा ना कि देश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह से ज्यादा जेल मंत्री जेल में मालिश कराते हुए, मसाज कराते हुए मिला था, और फिर कह देंगे फिजियोथेरेपी है। अब उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से नहीं। 1970 में लड़कियां किस तरह के जीवन जीती थी, घरों में रहती थी, उनकी पढ़ाई को लेकर की क्या स्थिति थी, तो 1970 से तुलना 2023 की तो हम नहीं कर सकते। तो दो चीजों को मिलाना नहीं। इस देश में जो वर्तमान नैतिकता है, उस नैतिकता के आधार पर बात करेंगे ना। भूत की मॉरलिटी पर, हम पास्ट की मॉरलिटी पर बात नहीं कर सकते। पैरामीटर एक होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल का मंत्री जेल में रहेगा, अगर नवाब मलिक जेल में रहेंगे, अगर सत्येंद्र जेल में रहेंगे, जमानत तक नहीं मिल रही, अब एक तरफ वो उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा, या उस तरह का चीजें नहीं दिखाई दे रही। एक व्यक्ति खेल संघ में है, उसके ऊपर आरोप मात्र लगा है, आरोप मात्र। और अभी जहां तक मेरी जानकारी, तो आप बताइएगा, क्या इन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया जो आरोप लगा रहे हैं? लीगल एक्शन की तरफ तो ये खिलाड़ी पहुंचे नहीं कोई। आप धरना पर बैठ गए, लेकिन आपने क्या कोई लीगल एक्शन लिया? क्या एफआईआर करवाया कि आपके खिलाफ यौन शोषण हुआ है? न्याय तो आपको वहां से मिलेगा ना। आप कानूनी प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं। जब आप कानूनी प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि यौन शोषण के मामले में स्त्री को गवाही तक की जरूरत नहीं है, और मैटर कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो बाद में भी मुकदमा दायर कर सकती है। तो इस आधार पर वो मुकदमा क्यों दायर नहीं कर रहे हैं? इससे मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे राजनीतिक बू भी लगती है, राजनीतिक षड्यंत्र लगता है कि कहीं ये विपक्ष का और कुछ लोगों का राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है शिवानी। बिल्कुल, राज का आपने जिक्र करा यहाँ पर कि मायावती कुछ नहीं कह रही हैं और राजनीति की बात है कि अखिलेश यादव की, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक आलोक सर, एक कमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अजय यादव यहाँ पर कमेंट करके लिख रहे हैं कि बीजेपी की जगह अगर सपा के सांसद होते तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। क्या कहेंगे इस कमेंट पर? नहीं भाई, बात तो सही है, अब तक बुलडोजर चल जाता। सरकारें इतना तो भाई, बिल्ली जो अपने बच्चे को तो पोले पकड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे का बच्चा दूसरे का होता है, अपना अपना होता है, इसमें कहाँ डाउट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इससे सहमत हैं। अब अगर यही सांसद जी सपा के होते, क्यों इरफान सोलंकी नहीं है क्या जेल में? 110 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जा रही क्या? कानपुर से हूं मैं, की जा रही है।
अपने वाले को तो बोले पकड़ते हैं ना, इतना गंभीर आरोप है। और ये कहा जा रहा है कि वो उनकी जांच का किया जाए और न्यायालय पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इस आधार पर तो फिर किसी को न्यायालय जाना ही नहीं चाहिए यौन शोषण के आरोप में। फिर तो कानून व्यवस्था, पुलिस वाले कैसे सवाल पूछेंगे, न्यायालय में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इतना डरते हैं तो यौन शोषण करवाते रहिए, फिर आपको ये नैतिक हक नहीं है कि विरोध करिए। अगर आपने विरोध की आवाज उठाई है तो आपको विरोध, उसको न्यायालय, और न्यायालय से और क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए कमेटी पाती है कि दोषी है, तो क्या कमेटी इनको सजा देगी? फिर भी न्यायालय में की शरण में जाना पड़ेगा। इस देश में किसी को सजा देने का हक सिर्फ न्यायालय के पास है। तो चाहे आप 4 हफ्ते बाद जाए तो 4 हफ्ते पहले जाए, न्यायालय पे तो जाना पड़ेगा ना। अगर आपने आरोप लगाया है, एफआईआर करवानी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि जो मुद्दा आपने उठाया है उसकी आपको न्याय मिले, अगर आप चाहते हैं कि केवल उससे आपको सुर्खियां मिल जाएं और खेल संघ का ये जो ब्रजभूषण संघ जी हटा दिए जाए, तो अलग बात है कि हमारे से शोषण हुआ है लेकिन इनको पद से हटा दो। अगर डिमांड इतनी है तो कोई बात ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर उन्हें न्याय चाहिए, जो लोग बैठे हैं। हाँ सर, इंटरनल कमेटी से भी तो महिलाएं जो है वो शिकायत करती हैं। किसी भी वर्क प्लेस में ऐसा होता है कि अगर कोई भी शोषण है या फिर कोई भी जो है आपको शिकायत करनी है, तो आप सबसे पहले आप जो इंटरनल कमेटी है आप उससे शिकायत करेंगे। और अगर यहाँ पे जैसे कि लगातार चर्चा हो रही है कि वो साल दर साल जो है केस चलेगा कानूनी तौर पर गए, तो और अगर पहले ही अगर हमें जल्दी से जो है कुछ एक्शन मिल जाए तो वो तो बेहतर है ना। नहीं, इंटरनल कमेटी क्या करेगी? जहां से होता उनको जैसा कि ऑफिसर्स में होता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। देखिए, न्याय तो भारत का फंडामेंटल राइट कहता है, दोहरे दंड विधान से रोक है। इंटरनल कमेटी दंड है ही नहीं। इंटरनल कमेटी सिर्फ उसे नौकरी से निकाल सकती है, लेकिन जो शोषण हुआ उसका दंड तो केवल न्यायालय देगा ना। आपने फिल्म याद होगा अंधा कानून, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमरीश पुरी किसी दूसरे की हत्या करके अमिताभ बच्चन को जेल भेज देते हैं, और जेल में जब रहते हैं, बाद में जब जेल से निकलते हैं, देखते हैं अमरीश पुरी तो फिर बोल रहे हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, फिर न्यायालय में मारता है और आर्टिकल नंबर 21 का उल्लेख करता है कि दोहरे दंड विधान से रोक है, एक अपराध के लिए एक सजा। तो जो ये इंटरनल कमेटी जांच होती है, ये सजा नहीं है, ये आंतरिक है। जो जांच कमेटी बैठाई गई है, सजा ही नहीं। ये तो फिर ये है कि सरकार दबाव बना के लीपापोती करने के लिए तैयारी कर रही है। अगर यौन शोषण का आरोप लगा है तो जस्टिस का एकमात्र क्षेत्र न्यायालय है, न्यायालय जाना ही पड़ेगा आपको। अगर यौन शोषण के विरुद्ध कार्रवाई होनी तो सिर्फ न्यायालयी प्रक्रिया से होगी। ये जो जांच हो रही है, मान लीजिए जांच हुई और जांच में ये दोषी पाएगा तो क्या इनको दंड देगा वो कमेटी? तो भी उनको न्यायालय में ही जाना पड़ेगा। तो आप न्यायालय के लिए 10 साल का लॉजिक दे करके आप न्यायालय में जाने से बचेंगे और शोषण करवाने, फिर शोषण का मुद्दा क्यों उठाया आपने? फिर सुनील सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, मैं आलोक जी की भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन जो हमारे देश की प्रक्रियाएं हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। यदि ऐसे निर्णयों को तत्काल, मुझे लगता है कि 6 महीने में या 3 साल में, 2 साल में करने का निर्णय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के आए, बहुत सारे प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं, निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा, जो लड़कियां जिन वेदनाओं से गुजरती हैं, मीडिया में रह के वो चीजें मैंने देखी हैं, यदि उनको न्याय नहीं मिल पाया आलोक जी, तो भविष्य में वो व्यक्ति किसी के साथ कर नहीं पाएगा। इसको आप समझिए। आपने एक रोकने का प्रयास कर दिया, लेकिन मैं माफी चाहता हूं बीच में टोकने के लिए इस बात को। अगर आपको शोषण हुआ है तो या तो तय कर लीजिए कि न्यायालय प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा और हम नहीं जाएंगे। शोषण करना ये थोड़ी होता है कि केवल यौन शोषण का आरोप, हमारा इशारा वही हो। शोषण तो ये भी हो सकता है कि छीना मतलब कुछ कमेंट करे हो, हो सकता है स्पर्श किया हो। सर मैं कह रहा हूँ यौन शोषण का आरोप जो भारतीय परंपरा है, कुछ कमेंट करने भर मात्र में इतना बड़ा मुद्दा कोई नहीं बनाता है। यौन शोषण का आरोप है, नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अरे अब तो घूरना भी यौन शोषण है भाई। अब तो किसी की तरफ आप घूर के देख भी लेंगे तो आपको उसी धारा में एफआईआर होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप बताएं कि लड़कियां कितने मुद्दों पर घूर के जाने पर अगर होने लगे तो भारत का 80% पुरुष जेल में होगा। रोड में हर लड़की घूर के देखता हर दूसरा आदमी। आप समझिए, यौन शोषण की जब तक चरम में नहीं पहुंचता, लड़कियां आजिज नहीं आ जाती, तब तक वो ऐसा मुद्दा नहीं उठाती है। और ये बात लड़कियां तय करेंगी जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। हम ये नहीं कह सकते, उनको नहीं डरा सकते इनडायरेक्ट कि आपको 10 साल लगेगा इसलिए आप उस प्रक्रिया में मत जाइए। ये कौन सी बात हुई?
नहीं, क्या किसी ने जांच की डराने की भागीदार बात में नहीं बढ़ रही कही है? आलोक जी। आलोक जी, किसी ने डराने की बात नहीं कही है। हमारा और आपका काम है जो परिस्थितियों से जो लोग गुजरते हैं, जो एहसास करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक इंस्पेक्टर 8 साल में अपने आप को दोष सिद्ध कर पाया कि मिस आप बिल्कुल बाइज्जत बरी है। अभी नहीं, आपने ये देखा सर होगा कि सर ये एक न्यायालयगत आतंकवादी घटना में प्रक्रियागत कमियां हैं एक सर, इसका ऊपर आतंकवादी ये नहीं। घटना में एक व्यक्ति जेल जाता है सर और ऐसे में 23 100 साल बाद उसको। नाम जो आप गिना रहे हैं, ऐसे में 100 नाम गिना सकता हूं, लेकिन इस हाँ, पे तो है बात ना, तो नहीं उसकी बनती है। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? नहीं वो नहीं, व्यवस्था वो परिवर्तन करनी सरकार पड़ेगी देखे, ना। जब आप जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं करते, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो समस्या दूसरी है। उस समस्या से, पीड़ा की समस्या को हम नहीं छोड़ सकते भाई कि बहुत डिले होता है तो आप मुकदमा ना करें। ये कौन सी बात हुई? भाई हालांकि ये नहीं बजरंग कह सकते पूनिया ना। ने हालांकि बजरंग बजरंग पूनिया पुनिया ने ने मतलब कहा था, गए क्या? ये बजरंग एक पुनिया अंदाजा, गए शिवानी जी नहीं ना। थोड़ा सा, ये शिवानी सुनील जी सर थोड़ा का सा, एक अंदाजा शिवानी जी, है कि हाँ। शिवानी जी थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे होना है 11 बजे से, फोन आ रहा है जी बार बार। जी जी ठीक। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। आलोक जी, सुनील कौशिक जी का एक ही अंदाजा था कि हो सकता है शायद इसीलिए पहले एफआईआर नहीं करवाई है ताकि थोड़ा एक्शन हो जाए उसके बाद में। हालांकि बजरंग पूनिया ने ये साफ कहा है कि अगर बातों से काम नहीं होगा तो हम जो है जांच कराने के लिए कानून का नहीं सहारा भी लेंगे। और अभी तक फिलहाल एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ पर मेन चर्चा का विषय ये है कि अब ये जो फैसला लिया गया है उससे क्या खिलाड़ियों की जो चिंता थी वो दूर हो जाएगी? ये जो फैसला लिया गया है, क्या जांच प्रभावित होगी? क्योंकि अभी भी पद पर बने हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, पद से हटाया नहीं गया है, ना इस्तीफा दिया गया है, ना मांगा गया है, पद पर बरकरार है ब्रजभूषण शरण सिंह। सिर्फ स्टेप असाइड किया गया, यानी कि कोई काम नहीं करेंगे, किसी में जो है दखल नहीं दे सकते हैं, वो कामों से दूर रहेंगे और लेकिन पद पर बने रहेंगे। अब इससे जांच प्रभावित होती है या नहीं होती है, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। लेकिन एक बार जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार अब उनको जो है वो बड़ी बातें जो है दिखा देते हैं और ये जो जांच की